राइट 10 बज के हो रहे हैं 3 मिनट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कतर। आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और सब कुछ बिल्कुल सेट चल रहा होगा आपकी जिंदगियों में। जी आज क्या सिलसिला है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हाँ थोड़ी बहुत बात हो जाए। कल मैं बिल्कुल बताना भूल गई थी, आप लोग डेफिनेटली राहे हयात सुन रहे होंगे, तो अगर सुन रहे हैं तो मुझे प्लीज़ फीडबैक भी देते रहा करें। और कल जो हमारा टॉपिक था राहे हयात में वो कर्मा के हवाले से था। रिपीट होता है ये फ्राइडे को, जिन लोगों ने नहीं सुना तो फ्राइडे को कुछ नमाज के आसपास सर सैफ का जब नूर इस्लाम आता है तो उसके आसपास ही आता है, तो ज़रूर सुनिएगा। उसमें बड़ी अहम कुछ बातें हैं जो आजकल के वक्त के हिसाब से भी जो है ना आप कह सकते हैं कि बहुत ही रेलिवेंट है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। और मैंने बहुत सारी जगहों पे सुना कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है कुछ मतलब जैसे पता ही है सब लोगों को, तो वो जो है ना अमाल का नतीजा भी हो सकते हैं। तो मुझे बड़ा हैरत इस बात पे हुई कि लोग इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तो ये जो कर्मा का जो बनाने का मेरा मतलब जो ना एक मेरे जहन में कॉन्सेप्ट था वो यही था कि ये जो हमारे जहन में एक ना ये बस गई है ड्रामे फिल्में देख देख के कि हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो ये उसके कर्म का नतीजा है, मतलब ये उसके अमाल का नतीजा है। तो ये इस बात में कितनी सदाकत है। और हम जो हर दूसरे बंदे के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगाते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं कि हाँ भाई मतलब उसके साथ हो रहा है ना यार, किया भी तो था उसने इस तरह का और मेरे साथ बुरा किया था ना। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी सुना है किसी के साथ, अभी रिसेंटली एक मैं मिसाल आपको दे रही हूँ कि मैंने किसी को सुना कि एक खातून थी मतलब मेरे कुछ दूर के जानने वालों में से, उनके पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर उसके बाद उनकी एक जगह पे शादी हुई, बच्चे नहीं थे उनके, और फिर वहाँ से भी किसी वजह की वजह से उनकी तलाक हो गई। तो सुनने में ये बात आई कि उन्होंने मतलब उनकी भाभी का रिश्ता लगता था, एक ही घर में रहते थे, उन्होंने चूंकि मेरे साथ बुरा किया था ना तो इस वजह से उनके साथ ये हुआ है। तो मैं मतलब शॉक्ड कि कैसे लोग इस तरह की बातें किसी के लिए अज्यूम कर लेते हैं या फिर अपने दिमाग में लेकर भी आ जाते हैं। तो ये एक ऐसी मतलब चीज़ है और हम लोग कौन से मतलब बहुत बड़े कोई वलीउल्लाह होते हैं जो इस किस्म की बात कर रहे होते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो अब तो बस मतलब दुनिया देखेगी। तो ये जो रवैया है ना ये बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है हमें। तो ज़रूर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये राहे हयात की जितनी भी एपिसोड्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैंने बहुत दिल से लिखे हैं और मतलब मेरी कोशिश यही है कि इसमें थोड़ी बहुत जहाँ हम लोगों की सबकी मतलब बशमूल मेरे अपने हम लोगों की जो इस्लाह हो सकती है तो वो हम करने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने भी हैं, तो प्लीज़ मिस ना किया करें और सुन लिया करें। आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। थोड़ा सा मतलब वो जो है ना कर्मा के बारे में वैसे मैं इतनी बात नहीं करती मतलब यूजुअली टॉपिक्स पे, लेकिन आज करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रिसेंटली अभी जो कुछ दुनिया में हो रहा है उस पर भी लोगों का ये ख्याल है। तो मुझे मतलब बड़ी तकलीफ होती है जब इस तरह की लोग बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि ज़रूर कह दिया जाए कि शो सुने ताकि हो सकता है कि इंशाल्लाह ताला ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए कि मकाफात अमल और कर्मा की असल हकीकत क्या है भी कि नहीं है ये, ठीक है। तो ज़रूर सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी कि आपने क्या सीखा इससे। अच्छा जी, आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे टेलीफोन नंबर्स क्या हैं। 44344377 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं 66622107 पे। और मुझे लगता है कि आज कुछ मैसेजेस आज के शो के हिसाब से तो कम ही आएंगे। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली आज हेल्थ का टॉपिक है और हेल्थ पे मैंने सोचा आज आपसे ना एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाए। मतलब यूजुअली हम बीमारियों को डिस्कस कर रहे होते हैं, हम आपको बताते हैं फलां बीमारी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उसमें क्या मतलब जो है ना मतलब आप प्रिवेंशंस क्या हैं उसकी और सब कुछ कंक्लूजन वगैरह हम लोग बात करते हैं। तो बीमारियाँ जो होती हैं यूजुअली लोगों को पता ही होती हैं, आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं तो उसके ऊपर बात करना थोड़ी सी आसान होती है। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना वो हो सकता है आपने कभी सुना ही ना हो, आपके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ हो और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता ना हो। और रिसेंटली मुझे भी इसके बारे में पता चला कि इस तरह की जो एक चीज़ है ना वो बेसिकली मेडिकल की फील्ड में या मेडिसिन की फील्ड में इस वक्त जो है बड़ी कॉमन हो रही है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि वही चीज़ है कि हम लोगों तक आते आते चीज़ें ज़रा देर लग जाती है या फिर हमारे मेडिसिन के शोबे से उस तरह का ताल्लुक नहीं है कि हमें ये पता हो कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं किस फील्ड में और क्या नहीं। तो
तो आज का टॉपिक है, मैं बेसिकली बात करूंगी बायो हैकिंग के ऊपर। और अब आप डेफिनेटली मतलब दिमाग ऐसा हो गया होगा, कुछ अजीब सा ब्रेन फॉग हो गया होगा कि क्या बात कर दी। तो बायो हैकिंग जो है ये क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। बिल्कुल नई एक तरह की टर्मिनोलॉजी है और इसके बारे में अभी जो है ना मतलब रिसर्च चल रही है, रिसर्च हो रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके ऊपर काम कर रही हैं। और इस जो बायो हैकिंग का जो एक ये कहना चाहिए कि टेक्निक है, इसको मेडिसिन की फील्ड में भी लेकर आने की कोशिश की जा रही है। और मेडिसिन से ज़्यादा मतलब ये जो इंडिविजुअली आपकी अपनी जो एक हेल्थ होती है ना, उसके ऊपर मेडिसिन के साथ साथ ये एक तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो बायो हैकिंग सबसे पहले तो मतलब जहन में ना हैकिंग से आता है कि मतलब ये कुछ हैकिंग वगैरह की बात हो रही है कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये जो हैकिंग है, ये बायो हैकिंग क्यों कहलाती है, इसके पीछे क्या इसकी वजह है, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और क्यों इसको मतलब जो है इस वक्त कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं वो उठाए जाएं। इस वक्त काम हो रहा है इसके ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त चूँकि मैं कुछ 5-6 मिनट ले चुकी हूँ शुरू में, तो इस वजह से मुझे गाना तो चलाना ही होगा। तो एक सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे तो मैं बायो हैकिंग के बारे में आपको बताऊंगी। और आप लोग कुछ और इधर उधर की अगर कोई बात करना चाहें, कुछ और चीज़ आप मुझसे डिस्कस करना चाहें, या इसी हवाले से आपके जहन में कोई सवाल आए, तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वक्त हम इंजॉय करेंगे ट्रैक दिल लगी फ्रॉम द मूवी दिल लगी। इंजॉय कीजिए, साथ रहिए हमारे। बैग आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं हूं आपके साथ, आपकी यार जमाविश खान। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बता दिया कि टॉपिक है हमारा बायो हैकिंग। और अब इसकी थोड़ी सी मतलब मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताती चलूँ। उसमें ये है कि बेसिकली ग्लोबल मूवमेंट है, जिसका जो आइडिया है ना वो ये है कि अगर आप अपना जो इन्वायरमेंट है और इसके साथ ही मतलब जो आपकी मतलब जो हैबिट्स हैं उसको अगर आप चेंज करें तो आप बहुत हद तक अपनी बायोलॉजी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन मतलब ये कि जैसे हम बोल भी रहे होते हैं इस चीज़ को कि अगर आप अपनी डाइट को बेहतर कर लेते हैं, लाइफ स्टाइल को बेहतर कर लेते हैं, तो ये एक उसी तरह का फॉर्मूला है, लेकिन इसको मेडिसिन की फील्ड में जो है ना इंट्रोड्यूस ज़रा इस तरह से करवाया गया। अच्छा, इसके बारे में ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो इनिशियली जिसने स्टार्ट किया था, ये एक ऑथर ऑफ स्मार्टर नॉट हार्डर, इनकी एक बुक है और इनका नाम है एस्प्रे। और इन्होंने बेसिकली ये जो आइडिया दिया था वो ये था कि इनका ये कहना है कि एक दफ़ा मतलब ऐसा हुआ कि इनका जो है वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। इनके साथ बहुत सारे मतलब जो है ना इनको प्रॉब्लम्स होने लगे थे अपने वेट की वजह से। तो फिर इनके जो एक आइडिया इनको जो मिला वो कंप्यूटर टेक्निक की जो होती है हैकिंग की, इसी से बेसिकली इनको ये आइडिया इस तरह से मिला कि ये जो हैकर होता है वो अपने मतलूबा नताइज जब तक हासिल नहीं कर लेता ना, मतलब अगर उसको हैक करना होता है तो वो लगा रहता है जब तक उसको वो अपने मतलूबा नताइज नहीं मिल जाते हैं। वो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसको जो है ना वो मतलब पासवर्ड्स हो गए, पर मुझे नहीं पता कैसे हैकिंग होती है, लेकिन जैसे भी होती होगी मतलब उसमें वो कुछ ना कुछ चेंजेस करके उस पर इम्प्लीमेंट करता रहता है और कहीं ना कहीं जाके वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। तो इनका भी इसी तरह से कहना था कि ये जो हैकिंग की फिलॉसफी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनके दिमाग पे एक असर डाला कि हम भी मतलब जो है ना इस तरह से कर सकते हैं कि अगर अपनी हेल्थ के ऊपर हम कुछ तर्जुबात करें और कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें अपने ऊपर, तो हम अपनी बायोलॉजी के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा खैर, मतलब ये जो एक इनका ताल्लुक है या बहुत सारी इस तरह की कैटेगरी होती है लोगों की जो जब किसी चीज़ के ऊपर थोड़ी बहुत भी महारत हासिल कर लेते हैं तो उनके अज़ाइम भी बहुत बड़े हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके साथ एक और जो चीज़ आ जाती है वो ये कि वो ये भूल बैठते हैं कि दुनिया कोई और चला रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि अब मेरा इरादा है कि मैं 180 साल तक तो जी लूँगा। अब ये जो मौत और ज़िंदगी है तो फिट से फिट आदमी भी मतलब उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक ठोकर की एक जो है ना मतलब एक लम्हे की देर होती है, इंसान को कुछ पता नहीं चलता। खैर, मतलब इनका ये कहना है कि अगर इन्होंने ये जो अब ये सब कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है मुख्तलिफ चीज़ों का, ये जो बायो हैकिंग की एक टर्मिनोलॉजी है, इसको अपने ऊपर जब इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और मतलब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इनका ये मानना है कि 180 साल तक जी लेंगे। खैर, देखते हैं कौन जीता है। क्या वो कुछ है ना इस तरह की तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो वही वाली चीज़ है कि 180 साल इनकी ज़िंदगी के आएंगे कि नहीं आएंगे वो नहीं पता। लेकिन खैर, मतलब जो सीखने वाली बात है वो ये है कि चलो मतलब कुछ ना कुछ बेहतरी अपनी सेहत में की जा सकती है और हम लोग अपने तौर पे भी कुछ बेहतरी लेकर आ सकते हैं इस बायो हैकिंग की जो एक जो तरीकाकार है उससे। ठीक है, तो ये मैंने आपको भी इस वक्त इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक कॉल है मेरे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? आवाज चेंज हो गए, मगर शेख नूर बात कर रहा हूँ।
मैं फिर भी समझ गई थी आपकी आवाज चेंज होने के बावजूद भी। नहीं, आप हेल्थ की बात कर रहे थे तो मेरी हेल्थ बहुत खराब है, इसलिए मैं काम कर लिया कि कुछ नहीं, ऐसे फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत धूप में बाहर निकल गया था, वो बड़ी मस्जिद के पास चले गया। देखिए अभी आप जो बोल रहे थे ना, 110 साल, कितने साल? 180 साल, 180 साल। हाँ, अच्छा, यही मेरे भी दिमाग में रहता था कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। ठीक है। हाँ। क्यों मालूम, मैं जो है ना जो भी नेचुरल चीजें है ना वो खाते रहता हूँ और फॉलो करते रहता हूँ, इसलिए मैं सोचता था कि कभी मैं बीमार नहीं होऊंगा, क्योंकि जो धूप की जो चीजें खाना है पीना है वो सब कुछ फॉलो करता था। जब अल्लाह की मार पड़ती है तो अच्छे की रिसर्च खत्म हो जाती है। 130 साल के 30 दिन भी नहीं जी सकते। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही मतलब ये एक बड़ा एक मामला ऐसा है कि जब भी हम किसी चीज को अपने आप से मंसूब कर लेते हैं ना कि मैं ऐसा कर लूंगा, तो वहां पे ना वो हम कुदरत को अपने इख्तियार में लेने की कोशिश करते हैं और वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो इसलिए फिर वो हो नहीं पाता। मतलब जिस बंदे ने ये दावा किया 180 साल, वो 80 साल जी ले, बड़ी बात है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आज तक हेल्थ कार्ड नहीं बनाया, समझे, कतर का हेल्थ कार्ड। लास्ट टाइम पे ऑफिस में बोल रहे थे हेल्थ कार्ड बनाएंगे सबको, इस तरह से सब मैं दिल में सोच रहा था मैं बीमारी नहीं पड़ूंगा, मुझे क्या जरूरत है। सच मानिए कल दोपहर में मैं कितने लोगों को फोन किया हूँ, हेल्थ कार्ड बना के दे दो, मैं जानना है आपसे। तो क्या हो क्या गया, मतलब अभी फीवर वगैरह है, क्या है आपको? नहीं, कल क्या हो गया, 2 दिन जो है ना मैं इस बिस्तर से उठा नहीं, उतनी बुखार आ रही थी, सर में दर्द और सर्दी। अच्छा। सच में 2 दिन में उठा नहीं, इतना खतरनाक थी मेरे पास। मैं सोचा क्या हो गया, मगर कल रात को मैं अंदर से मजबूत हुआ। जो नाटी चीजें मैं खाता हूँ वगैरह सब कुछ वो खा पी के, और जो एक टैबलेट है वो खा के मजबूत होके उठ के कल रात से अब तक नहीं सोया हूँ। और जितने भी जो चीजें खाते रहता हूँ पीते रहता हूँ, मजबूत होना है, अपने आप को इरादा मजबूत करना है कि बीमारी को दूर करना है। और घर सब रूम वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया, बीमारी का थोड़ा सा भी लक्षण नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से उठ के बैठ गया हूँ। और अपने आप को ये महसूस होने नहीं देना है कि हम बीमार हैं। कोई भी बीमार होता है तो उसको देख के हम फील करते हैं कि बीमार हो गए, ये फील नहीं आना चाहिए। बीमार है तो भी अच्छे हैं सोच के आना चाहिए। दूसरा जो है, जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक है, सब कुछ फॉलो करना चाहिए आपको। ये सब कुछ अल्लाह ने दिया है तो उसको फॉलो करके वो सब कुछ यूज करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जबरदस्त। चलिए जी, तो आपके लिए बहुत सारी दुआ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहने की जरूरत ही नहीं, ठीक हो जाओ इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला आप जब नेक्स्ट टाइम आप कॉल करेंगे तो बिल्कुल अच्छे भले होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू इंशाल्लाह। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ शेख नूर मौजूद है और इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। इन्होंने बड़ी पते की बात बोली है, जो कुव्वत इरादी होती है ना आपकी, मतलब अपनी एक जो विल पावर है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाकई मतलब ऐसी चीज है कि मेरे साथ भी हुआ। मतलब मुझे ना जिंदगी में बड़ा कम बुखार हुआ है, बहुत कम। तो लेकिन जब कभी होता था, मतलब कोई 3-4 साल के बाद ना, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं, पिछले साल तो हुआ था लेकिन उससे पहले मतलब पिछले साल जो हुआ था ना, मेरा ख्याल है शायद कोई 12 साल के बाद हुआ होगा। इतना लंबा मतलब टाइम लगा। खैर अच्छी बात नहीं है, बुखार होते रहना चाहिए, इस बात पे मैं कोई वो नहीं कर रही, लेकिन ये कि नहीं होता था। तो मैं जब होता था, तो शादी से पहले के दिनों की बात कर रही हूँ, तो मैं उसको बड़ा एंजॉय करती थी कि अब जरा मतलब कुछ VIP ट्रीटमेंट मिलेगी, सारे घर वाले आगे पीछे घूमेंगे, ये वाला ना। तो 2-3 दिन तो मैं एंजॉय करती थी, लेटी रहती थी। और फिर जब मतलब सारी खातिरदारी हो जाती थी और लेटे लेटे थक जाती थी, तो उसके बाद फिर ये होता था कि भाई अब उठ जाओ, मतलब अब लेटा नहीं जा रहा। तो उसके बाद जब मैं उठती थी और उठ के अपने नॉर्मल, जैसे भी नूर ने कहा, तो बिल्कुल इसी तरह से अपने नॉर्मल रूटीन के काम करने शुरू करती थी। तो बस एक ही दिन की बात होती थी, बंदा ठीक हो जाता है। तो ये एक बड़ी विल पावर जो है, ये आपकी वाकई बहुत ज्यादा काउंट करती है। तो इसको एक तरह से बायो हैकिंग में भी हम मतलब ये इंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपकी विल पावर है, आपकी जो कुव्वत इरादी है, आपका जो सोचने का जो तरीका है ना, वो आपकी बीमारी को प्रोलॉन्ग भी कर सकता है। अगर आप मतलब बीमार रहना चाहते हैं, अगर आप बीमारी से निजात नहीं पाना चाहते, तो वो प्रोलॉन्ग भी कर सकता है। और अगर आप कोशिश करें तो अल्लाह ताला की रजा से इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी चंगे भले हो सकते हैं। तो ये एक जो है ना वाकई मतलब चीज है जो करती है।
है, मतलब अगर अल्लाह ने चाहा तो बात वही है। सारी की सारी बातों के पीछे तो सबसे जो बड़ा जो एक फलसफा है वो यही है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो सब हो जाता है, लेकिन ये कि अपनी कोशिश डेफिनेटली जरूरी है। एंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक और साथ रहेगा हमारे। थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपको बताना चलूंगी टाइप्स भी और आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे। नशा ये प्यार राइट, वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद एक दफा फिर आप लोगों को। और इसके साथ ही चलते हैं कुछ आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मावशी, कैसी हैं आप? होप वेलकम टू डियर जिंदगी दिल से देसी। मोहम्मद यूसुफ खान हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं यस मैंने सुना था कल राह हयात और बहुत ही खूब अच्छा लगा, थैंक्स, अल्लाह आपको सदा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दिस मैंने सुना है ऐसा कि हमारे साथ बुरा किया इसलिए उसके साथ बुरा हुआ कहते हैं लोग। मतलब ये जो है ना वाकई मोहम्मद यूसुफ खान के ये इतनी गलत बात है कि हम जब ये इस तरह से किसी के लिए भी कहते हैं, इन केस उसने बुरा भी किया हो, लेकिन हमारा हक नहीं बनता ना कि हम किसी के ऊपर भी इस तरह से ब्लेम करें या फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाएं। या मतलब जो है ना, मतलब हमारी एक जो फितरत होनी चाहिए, जो अल्लाह ताला ने जिस फितरत पे हमें पैदा भी किया है वो माफ़ करने वाली है। और जब हम इंतकाम का जो ये एक है ना, मतलब ले सकते हैं, लेने को ले सकते हैं, लेकिन अगर जब हम अपना खुद इंतकाम ले लेते हैं तो फिर हमारा वो रोज़े जज़ा पे, रोज़े क़यामत पे जो एक बिलीव है वो फिर कम होने लगता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने तौर पे आप सबको माफ़ करो। और ये जो इस तरह की बातें हैं, क्या पता मतलब जिस बंदे के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे बहुत अल्लाह ताला की नज़र में उसका मर्तबा बुलंद हो सकता है आपको लग रहा हो कि उसने आपके साथ बुरा किया, हकीकतन उसकी इस तरह की नीयत ना हो। और असल जो चीज़ है वो नीयतों के ऊपर ही होती है। बाज़ औक़ात हम अपने तौर पे ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन बना लेते हैं, हमारे ज़हन में बहुत सारी ऐसी एज़म्पशन होती हैं जो कि असल में नहीं होती। मतलब हम दूसरे के बारे में नेगेटिव जो सोच रहे होते हैं वो हमारी अपनी मतलब एक दिमाग ने पूरा एक बनाया होता है। तो इसलिए मतलब इस तरह की चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड किया करें। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपको माफ़ करे तो लोगों को माफ़ करना सीखें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा जी, मावशी माशाल्लाह टोटली न्यू टॉपिक एंड यूनिक टॉपिक आज का। रियली मैं आई एम लिसनिंग दिस वर्ड बायो हैकिंग वेरी फर्स्ट टाइम, जस्ट गूगल इट आफ्टर हर्ड, फिर भी समझ में नहीं आया। वेटिंग फॉर योर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू मोहम्मद यूसुफ खान, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताती हूँ। अच्छा, इसके साथ ही जी सफरुल खान का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, कहते हैं मैम और कोई भी काम तब तक मुमकिन नहीं है तब तक उसे किया ना जाए। ओए होए, क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। साजन बलोच कहते हैं कि नहीं बाजी, अमाल का नतीजा नहीं, गलत है ये बात, मगर अब लोग ना क़यामत के दिन जो कहते हैं नफ्सा नफ्सी होगी, आज नफ्सा नफ्सी कर रहे हैं। राइट जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इधर उधर की बातें क्या करें समझ में नहीं आ रहा, आप बता दें कैसी हो बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मत भूलें बाजी, बुखार नहीं होता, कहीं नजर ना लग जाए, पता नहीं चला अगले हफ्ते बुखार ना हो जाए। हाँ नहीं, मतलब होता नहीं है नज़र की बातें। मैं तो बड़ी मतलब एक्साइटेड रहती थी इस चीज़ के लिए कि मुझे भी बुखार हो, मुझे बड़ा शौक है इस चीज़ का, और बुखार होते रहना चाहिए। ये भी मतलब एक हमारे जहन में जो चीज़ है ना, अक्सर लोग भी बोल रहे होते हैं मैं तो कभी बीमार ही नहीं होता, ये वो इस तरह की चीज़ें, वो भी गलत होती हैं। क्योंकि जब आप ये छोटी मोटी बीमारियाँ हैं ना, नज़ला, खांसी, बुखार, और ये होती रहती हैं, तो ये बेसिकली आपके बहुत सारे इन्फेक्शंस जो अंदर हो रहे होते हैं, बहुत सारी जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, फीवर उसी सूरत में होता है कि वो किसी ना किसी इन्फेक्शन से, किसी ना किसी चीज़ से लड़ रहा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ अरसे में बुखार होना चाहिए, क्योंकि तब्दीलियाँ तो हमारे यहाँ अंदर आती ही रहती हैं। तो ये भी मतलब वो वाली चीज़ नहीं है कि नहीं होता तो कोई अच्छी बात है, या मतलब होना चाहिए। और वैसे भी हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट भी मौजूद है ना कि बुखार के साथ आपके गुनाह भी झड़ते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है, होना चाहिए। अच्छा, हाय मैम, बायो हैकिंग मीन्स किसी को हैक करना, किसी के अंदर चिप लगाना, किसी भी चीज़ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन कहीं कहाँ करना चाहिए, ज़्यादा फेल हो जाते हैं, एक्सपेरिमेंट बचना चाहिए। अमरजीत सिंह, नहीं बायो हैकिंग वो वाली चीज़ नहीं है, और हो तो वो भी कुछ रहा है, लेकिन ये वो वाली चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? दो चीज़ों की वजाहत आप करती हैं कि आपका सब्र जब आपके पास कुछ ना हो। अच्छा, दो चीज़ें आपकी वजाहत करती हैं। ओके, ठीक है, कि आपका सब्र जब आपके पास कुछ ना हो उस वक्त पता चलता है कि आप कैसे हैं, और आपका रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। ज़बरदस्त, उस्मान कश्मीरी, बहुत आला। अच्छा जी, इसके साथ ही आ जाती हूँ मैं थोड़ा सा मतलब कुछ और आपको बायो हैकिंग के हवाले से बताती चलूँ कि क्या क्या मतलब ये हो रहा है। ये जो एक और जो
कैटेगरी है इसमें, जैसे मैंने शुरू में लाइफस्टाइल की बात की थी, तो इस कैटेगरी में बायो हैकिंग पे ये फोकस किया जाता है कि आप अपनी हेल्थ को जो पॉजिटिवली बिहेवियर मतलब जो है ना, आप इस तरह की आपकी बिहेवियर चॉइसेस होनी चाहिए, जिसमें डेफिनेटली मतलब आपकी डाइट आ जाती है, आपकी जो है ना और जो चीज़ें इस तरह जो आपका मेडिटेशन हो गई, एक्सरसाइज हो गई, आपकी डाइट को शिफ्ट करना, मतलब अगर आप अनहेल्दी खा रहे हैं तो उससे हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाएं, तो ये जो सबसे बुनियादी, वो हम वैसे ही जानते हैं इस चीज़ के बारे में, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इसका बुनियादी है मतलब पार्ट है। तो आप अगर किसी भी मतलब ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको अपनी जो ज़िंदगी इख्तियार, आप जिस तरह से अपनी की हुई है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसकी तरीक़ेकार में आपको तब्दीली लानी होती है। अगर आप समझें कि वॉक करने के आदी हैं भी, तो थोड़ा सा मतलब उसको और बढ़ाना, अपने स्टैमिना को बढ़ाना, अपनी एक्सरसाइज इस तरह की करना कि आप हर चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, और अपनी जो है ना सांस लेने की भी एक होती है, मश्क होती है, उसको भी लेकर आना, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर इंक्लूड होती हैं कि आप इसके थ्रू अपनी जो लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए ये बायो हैकिंग कर सकते हैं, अपनी थोड़ा सा मतलब अपनी बायोलॉजी को कंट्रोल में कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जो चीज़ आ जाती है वो है मॉलिक्यूलर, और ये जो मॉलिक्यूलर बायो हैकिंग है ये बेसिकली इन्वॉल्व करती है इस तरह से कुछ कि आप नेचुरल और सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स की मदद से जो है ना एक किसी की बायोलॉजी को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सप्लीमेंट्स का लेना है, ये इस कैटेगरी में आता है कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सप्लीमेंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स वगैरह का इस्तेमाल रखते हैं, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि जो लोग बाकायदगी से बहुत शुरू से सप्लीमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको वाकई बीमारियों से भी वो बचे रहते हैं और उनकी हर चीज़ मतलब सही रहती है। जैसे मतलब मेरी खानदान में मेरी अम्मी की मुआनी है माशाल्लाह, इस वक्त वो होंगी कोई 70+ होंगी माशाल्लाह, और इसके बावजूद आप उनको देखें तो पहली नज़र में आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये शायद मतलब 50s के अंदर हैं, या इस तरह से मतलब उनको देख के एकदम से लगता है। और उनसे मैंने सुना कि वो हमेशा से मतलब जो है ना उनके ख़ानदान में ये रहा, उनके भाई डॉक्टर थे, तो उन्होंने हमेशा ये सप्लीमेंट्स, विटामिन्स वगैरह का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना, बिल्कुल जैसे हम लोग कोई बीमार होने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से वो सप्लीमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल उनकी फैमिली में एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि वो लोग शुरू से मतलब सप्लीमेंट्स लेते हैं। और सप्लीमेंट्स बेसिकली मतलब वो चीज़ें जो हम जैसे खा रहे होते हैं अपनी ग़िज़ा में, जो कुछ हम अपना पेट भर रहे होते हैं ना, तो पेट भरने की हद तक मतलब हमें गर्ज होती है इस चीज़ से, लेकिन हमारी बॉडी को एक बैलेंस जो है ना वो चाहिए, एक चार्ट चाहिए हर चीज़ का, जो हमारे पास मिनरल्स मौजूद हैं, विटामिन्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स हैं। तो ये जब तक बैलेंस नहीं रहता तो फिर हमारी सेहत ख़राब होने लगती है, हमारे सेल्स बाज़ औक़ात टूटने फूटने शुरू हो जाते हैं, हमारी और चीज़ों में कुछ वो आ जाती हैं, ख़राबियाँ, डैमेजेस पैदा हो जाते हैं। तो जब आप सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है डेली कि वो किसी ना किसी हद तक मतलब वो पूरी करता रहता है। फिर साथ में आप अपना खाना वगैरह जो रखते हैं तो उसकी वजह से बिल्कुल आपकी एक बैलेंस डाइट हो जाती है, आपको सप्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं। तो ये भी एक इसकी जो है वो इसकी एक टाइप है कि मॉलिक्यूलर मतलब वो सप्लीमेंट्स और ये सारे विटामिन्स वगैरह का आपने अपनी डाइट में हमेशा ख्याल रखना और उसके थ्रू अपनी हेल्थ को बेहतर रखना और ज़्यादा लंबे अरसे तक आप इस चीज़ के ऊपर कोशिश कर सकें कि आप अपनी हेल्थ को बचा सकेंगे। और जो आपकी वो होता है ना वक्त के साथ साथ जो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस को डिले कर देना। तो मैं थोड़ी देर के बाद और मजीद आपको बताती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है एक ब्रेक की है कुछ अशद ज़रूरत। इंजॉय करते हैं हम ये ट्रैक दिल लेके, शान शीरा खुशहाल और सुजैन की आवाज़ में आप इंजॉय कर रही है ट्रैक। साथ में ये बायो हैकिंग के बारे में बात हो रही है। मैसेजेस आप हमें कर सकते हैं 66622107 पे, और अगर आप कॉल भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। अब तक तो आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ आप लोगों को, और मैं बायो हैकिंग के 2 और चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। फिर उसके बाद हम बाद में बात करेंगे, मतलब ये आखिरी जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मतलब इनको भी इख्तियार किया जा रहा है और बायो हैकिंग करने की कोशिश की जा रही है। इसमें अब आ जाता है जो चीज़ वो है बायोलॉजिक्स, और बायोलॉजिक्स जो है बेसिकली इसमें सेलुलर या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें मैं आपको बताती चलूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। ये बेसिकली जैसे आप
आपका जो DNA है, प्रोटीन्स, ग्रोथ फैक्टर, इनको जो है ना मद्देनजर रखते हुए ये सेल्स वगैरह, जैसे आपको पता होगा कि जब डेंगू हो जाता है तो फिर आपके जो है ना ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो रहे होते हैं और उस सूरत में आपको वाइट ब्लड सेल्स दिए जा रहे होते हैं, है ना. इसी तरह से तो वो आपकी लाइफ बचा लेती है. वो मतलब एक तरह से आपका जो है ना आपकी लाइफ को बचाने के लिए ज़रूरी होता है कि उस वक्त आपको किसी तरीके से इंजेक्ट किया जाए वाइट सेल्स, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है. तो इसी तरीके से बायोलॉजिक्स में ये जो सेलुलर या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं इनको इंजेक्ट किया जाता है थ्रू इंजेक्शंस या IV के ज़रिए, यानी ड्रिप के ज़रिए. और इसके ज़रिए आपका जो मतलब जो है वो किसी भी चीज़ की अगर आपको कमी वगैरह है या कुछ भी जो बैलेंस में रखनी है तो वो सारी जो चीज़ें हैं इसके थ्रू हो सकती हैं. अच्छा, ये मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो हो रहा है प्रोसेस, ये डेफिनेटली FDA से अप्रूव्ड है, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह की जो मेडिकेशन है वो अप्रूव करती है और फिर उसके बाद केयर प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली मतलब ये इस तरह की चीज़ें कोई भी अपने तौर पे इंडिविजुअल्स नहीं कर सकता, लेकिन इंडिविजुअली नहीं कर सकता, उसको डेफिनेटली किसी न किसी हेल्थ केयर की ज़रूरत है. और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो नई भी हैं, आपको अपने हॉस्पिटल्स में, अपने इर्द गिर्द जो हेल्थ सेंटर्स हैं उसमें भी बड़ी नॉर्मली सुनने को मिलने लगेंगी. इसके ऊपर भी काम चल रहा है काफ़ी हद तक. अच्छा, इसके साथ ही साथ एक जो आखिरी जो चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है टेक्नोलॉजी का यूज़. बायोहैक्स में ये जो कैटेगरी है ये किस तरह से होती है, किस तरह काम करती है, तो वो यूं कि आप जो डिवाइसेस ऐसे यूज़ करते हैं जैसे जो वेरेबल्स हों. जैसे आपको पता है कि स्मार्ट वॉच जो है वो इस वक्त बड़ी कॉमन है, लोग स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करते हैं और स्मार्ट वॉच में उनको अपनी बहुत सारे जो वाइटल्स हैं उनका भी पता चल रहा होता है, इनका BP क्या है. इसके साथ ही और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो स्मार्ट वॉच आपको बता देती है. उसके साथ ही आपने कितने दिन भर में वॉक की और आपने कितने जो न्यूट्रिशंस हैं आपने वो कितने लिए, आपकी डाइट बैलेंस रही या नहीं रही, इस तरह की बहुत सारी ऐप्स इस वक्त मौजूद हैं. तो ये चीज़ भी जो है वो है मतलब ये भी वेरेबल्स जो आपके होते हैं स्मार्ट वॉच वगैरह, तो ये इस तरह काम कर सकती हैं. इसमें अच्छा आपका ब्लड शुगर मॉनिटर भी आ जाता है जो डायग्नोज कर सकता है उसको. तो ये जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बायोहैकिंग बेसिकली आपका डेटा कलेक्ट करती रहती है कि एक बंदे को किस तरह की ज़रूरतें हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जा सके उसकी हेल्थ के हिसाब से, मतलब उसको एडजस्ट किया जा सके, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके. और ये जो टेक्नोलॉजी बायोहैक्स है इसमें सारी जितनी भी स्मार्ट मशीन्स मैंने आपको बताया वो तो है ही है, स्मार्ट वॉच वगैरह. इसके साथ ही साथ एक और जो चीज़ है वो है हाइपरबैरिक चैम्बर. और ये एक ऐसा चैम्बर होता है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन जो है ना वो दी जाती है और ये ऑक्सीजन बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन दी जाती है. मतलब आप हमारी बॉडी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो बाज़-औक़ात होता है कि हम प्रॉपर्ली सांस भी नहीं लेते ना हम लोग, तो मतलब जो आ जा रही है वही वाली ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जो एक मश्क होती है सांस लेने की सही तरह से वो भी हम लोगों को नहीं आ रही होती. तो हमारी ऑक्सीजन जब हमारे सेल्स में पहुंचती है ना तो उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जब हमारे सेल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर्ली होती है तो वो हमारे सेल्स को रिपेयर भी करती है ऑक्सीजन. तो ये एक हाइपरबैरिक जो चैम्बर है इसको भी लोग यूज़ कर रहे हैं और इसमें आपका फ़ायदा बहुत सारे, एक तो ये कि स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है इससे और ये कि लॉन्ग टर्म जीने के लिए भी ये जो चीज़ है हाइपरबैरिक चैम्बर, इसको वेस्ट में बड़ा कॉमनली लोग यूज़ कर रहे हैं. इवन लोगों ने जो अमीर तरीन लोग हैं उन्होंने अपने घर पे इस तरह के चैम्बर्स लेके रखे हुए हैं ताकि वो रोज़ाना एक ऑक्सीजन की डोज ले लें, जिससे उनको यंग रहने में मदद मिलेगी और उनकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो एक तवील अरसे तक काम कर सकेंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल रहा है. अब उसमें डेफिनेटली टेक्निक है कि किस तरह कितनी ऑक्सीजन लेनी है, क्योंकि एक आपका कुदरती निज़ाम होता है, जो भी आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल है, लेकिन उसमें प्रॉपर्ली इन्वॉल्वमेंट होती है एक्सपर्ट्स की और वो सारा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उन सब चीज़ों को तय करने के बाद आपको वो डोज दी जाती है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. गुड मॉर्निंग सुल्कनैन साहब, क्या हाल चाल है? उम्र जिए, बायो हैकिंग सब सीख जाएं. जी, क्या हाल चाल है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है भाई. कोई मरना नहीं चाहता, सब लंबे जीना चाहते हैं. हाँ. तो उसके बाद कोरोना आएगा, सबको साथ ले जाएगा. बूढ़ों पर अटैक ज्यादा किया इसने. हाँ. और मेरे लिए ये सब्जेक्ट
नया है और मैंने सारा कुछ आप ही से सुन के कुछ सवाल मैंने निकाले हैं। वैसे मुझे इसका पहले बैकग्राउंड नहीं पता ऑनेस्टली। और आपको अचानक इसका कैसे ख्याल आया? आपने सोचा मैंने 500 साल जीने? नहीं, वो बेसिकली ना, वो जब भी मैं हेल्थ का या कोई भी टॉपिक करती हूँ ना, तो वो मैं घर पे जरा डिस्कशन करती हूँ कि मुझे बताओ क्या इस दफा मैं किस हफ्ते, मतलब किस सोशल ये जो टॉपिक है हमारे, इस पे क्या बात करूँ, हेल्थ वाले टॉपिक पे क्या करूँ। मेरा बेटा बहुत इंटरेस्टेड रहता है हेल्थ पे, तो वो मुझे बताता रहता है कि मम्मा ऐसा करें, बायो हैकिंग पे बात कर लें, मम्मा ऐसा करें, इस पे बात कर लें। तो यूजुअली जो मेरे हेल्थ के टॉपिक होते हैं मेरा बेटा मुझे सजेस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि उसकी स्टडी रहती है, वो उनको रीड करता रहता है इन आर्टिकल्स को या इन चीजों को। बड़ी अच्छी बात है पढ़ना और इन चीजों को, नई चीजें एक्सप्लोर करना। और यकीनन ये कोई नई चीज है और ज्यादा जीने की तो सबको ही ख्वाहिश रही है। इवन वो जो मकरों में एहराम में है उनको भी इसी उम्मीद पे ये बस जिंदा हो जाएंगे और सब चीजें उनके साथ रखी हुई हैं। और ये तो वैसे मैं भी सोचता था कभी कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल मेरे ग्रैंडफादर की कोई लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो उसको जीन ने पिक करके ऐड कर दिया अगली जनरेशन में। जो अच्छी चीजें हैं उसको रिप्लेस क्यों नहीं करती? हाँ, अच्छा आप ये देखें, जब आप कभी जाते हैं हॉस्पिटल तो वो आपसे पूछते हैं आपकी फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी फैमिली में, है ना? तो वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये हमारे जेनेटिक्स, हमारे डीएनए जो है वो हमारी पूरी हिस्ट्री रखता है, हमारी आबाओ अजदाद की पूरी हिस्ट्री रखता है। कौन कौन सी हमें बीमारियां होनी है वो पहले से होती हैं उसमें। और इसके ऊपर भी बड़ा काम हो रहा है आने वाले दिनों में कि पहले से ही अंदाजा लगा लिया जाए कि इसके डीएनए में कौन सी बीमारियां होने का चांस है, ताकि उसको पहले से ही रोक लिया जाए। भाई उसमें वो अगर स्मोकिंग कर रहे थे, मीठा खा रहे थे या उनका लेजी हेल्थ स्टाइल था, हमने चेंज कर लिया तो ये उसको रिप्लेस नहीं करता। हाँ, यही तो है बायो हैकिंग। कि अब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, नो शुगर और हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये जो बैड जीन्स है ये ताक में रहता है, मैंने छोड़ना नहीं इसको क्योंकि इसके दादा ने ये काम किया था या अब्बा जी ने, तो मैं तो मौजूद हूँ, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने नहीं छोड़ना तुझे। हाँ नहीं, उसमें फिर ये होता है कि आपके चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि वो डेफिनेटली मतलब एक जेनेटिक्स तो है, वो तो इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो आप 50% से ज्यादा कामयाब हो सकते हैं इस बात पे कि आप अपनी उन बीमारियों को शिकस्त दे दें जो होने वाली। और उसके अलावा आपने जितनी चीजें बताई, ड्रग्स हैं, फूड्स है, सप्लीमेंट्स हैं, हर चीज के आप देखें कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं, उसके रिएक्शंस भी हैं। हर चीज फॉर एग्जांपल कहते हैं ना जो शहद से मरते हैं उसको जहर देने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि शहद उसके लिए जहर है। तो ये मैंने शुरू में बात की थी इस बात की ज़ुल्करनैन साहब कि ये बेसिकली इंडिविजुअल जो नीड्स होती है ना, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये उसको मद्देनजर रख के डिजाइन किया जाएगा। एक आपको पता होगा कि ये इस वक्त चल तो रहा है कि इंफरादी तौर पे जो लोगों की नीड्स हैं उसके हिसाब से मेडिसिन डिजाइन की जाए। कतर में भी इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल देखा था, तो वो तो हो ही रहा है। लेकिन उसके साथ ये भी जब आपको, जैसे मैंने अभी हाइपरबैरिक का बताया, ये और जो चीजें बताई, तो ये आपकी नीड के अकॉर्डिंगली एक प्लान होगा जो यानी कस्टमाइज है, टेलर मेड है, फॉर नॉट फॉर ऑल। हर बंदे का एक पर्टिकुलर फाइल होगी, उसके हिसाब से उसको रिएक्ट किया जाएगा। एग्जैक्टली। जब भी तो टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट वॉच और ये सारी चीजें यूज करवाई जाएंगी ताकि आपका जो डेटा है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो सही तरह से गैदर की जा सके और उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट किया जा सके कि क्या क्या करना है। और इसके खर्चे कितने हैं, वो जितनी अपनी सेविंग है वो इसमें आप संभाल के रखें, वो इस पे खर्च करनी है। वो लोग कह रहे हैं भाई जान आपने कुछ लेना है, कुछ हमें देना, नहीं ये मैंने 150-200 साल उसकी प्लानिंग की है, ये उसका खर्चा है, तुम लोग खुद अपना काम करो जानो। ये अमीर लोगों के शशके हैं असल में तो। नहीं शशके इतने खर्चे हैं, कौन मरना चाहता है? हर एक को जीने की ख्वाहिश है, तो ये उसको पता चल जाए पॉसिबिलिटीज हैं। जिस तरह आपने एक देखा था नाइट्रोजन चैम्बर का था। हाँ, exactly. कि उसमें एक फ्रीज करके रख देते हैं, उसमें टाइम फ्रेम है 20 ईयर्स 50 ईयर्स उसको मेंटेन करते हैं। अभी नहीं मुझे पता कि इसको जो कुछ लोग हैं इस एक्सपेरिमेंट में उनको उन्होंने लाइफ में वापस आए हैं कि नहीं, उसको फ्रीज करके टाइम फ्रीज कर देते हैं, वो उसी एज में उठेंगे। ये मैंने मूवीज में तो देखा है, हकीकत में इसका पता ये अमेरिका में सुना है कि कुछ है, ज्यादा फेमस नहीं हुआ तो अब ये नहीं पता, वहाँ तो बिजली नहीं जाती, वहाँ जो उनका फ्रीजिंग एक टेम्परेचर रखना होता है। वैसे अजीब लगता है, एक बंदा जिंदा उसमें उन्होंने फ्रीज कर दिया इतने सालों के लिए।
तो बहरहाल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, देखें उसको बेसिकली मुझे मजा इसलिए आया था कि एक नई चीज है, तो चलो अपने लिसनर से भी हम शेयर करते हैं और इसको बताते हैं। और डेफिनेटली इस वक्त वेस्ट पे, क्योंकि देखें हमारा तो वो वाला हिसाब किताब है कि हम लोग जो है ना मौत के लिए तैयार रहते हैं, हमें तो मतलब मौका मिलना चाहिए मरने का। ये दोनों तरह से आप कह सकते हैं कि शायरी के हिसाब से भी हम मौका चाहिए होता है हमें मरने का, और दूसरी तरह से भी मतलब हम जान देने को तैयार रहते हैं। मुसलमानों का तो ईमान है ना मौत पे, लेकिन एक जो दूसरी जगह की मैं बात कर रही हूँ तो उनको जिंदगी से मोहब्बत इतनी होती है कि वो चाहते हैं ज्यादा अरसे जिंदा रहना, तो ये कर रहे हैं सारे काम, उसमें थोड़ा बहुत हम भी इस्तेफादा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहरहाल अच्छी नॉलेज है, मजा आ रहा है सुन के। चलेंगे, कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इसके साथ ही मेरे पास एक और कॉल भी है, झटपट हम ये कॉल भी ले लेते हैं और फिर आगे आपको एक सॉन्ग सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम जी। जी क्या नाम है आपका? मैडम जी जसविंदर सिंह काला बोल रहा हूँ, पहली बार कॉल कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में। जबरदस्त। जसविंदर सिंह काला, क्या हाल चाल है आपके? मैडम जी बिल्कुल ठीक हो जी। मैडम जी इस तरह ना, जैसे आपका प्रोग्राम मासूम सा प्रोग्राम है ना, वैसे मेरी उर्दू भी मासूम सी है। अच्छा ओके सही। बस छोटी सी बात करनी है। हाँ बिल्कुल। मैडम जी ना, जो आदमी जो है बात करते हैं बीमार होने के ऊपर, तो मेरा एक मन इसके ऊपर एक दूसरा ख्याल है, मेरा हट के ख्याल है। सही है। कुछ आदमी बोलते ना हम कभी बीमार नहीं हुए, बहुत आदमी बोलते हम कभी बीमार नहीं हुए ना, तो मैडम जी वो भी एक बीमारी है, ना बीमार होना भी मैडम जी बीमारी है। हाँ एग्जैक्टली। उसके लिए भी आप अपना चेकअप करो भी आप बीमार क्यों नहीं हो रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत आदमी बोलते हम तो यार कभी बीमार नहीं हुए, तो मैडम ये भी एक सोचने वाली बात है। हाँ एग्जैक्टली, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने जैसे कहा भी ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो नज़ला, खांसी, बुखार, ये जो चीजें छोटी मोटी हैं चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ी बीमारियों से बचा रही होती हैं। मैंने ये आपके जिस्म को साफ कर रही है, ये बीमारियां नहीं होती है। जो आदमी बोलते ना कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ, तो मैडम वो भी बहुत बड़ी बीमारी है, सोचने वाली बात है, थोड़ा सोचना चाहिए इसके ऊपर। ओके मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर सिंह काला, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रे जी, तो इसके साथ ही हम एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही सुनेंगे फिर वापस आएंगे, क्योंकि मैंने कंक्लूड करना है और आपके मैसेज भी शामिल करने हैं। तो एंजॉय करेंगे वेकअप सेट, एंजॉय कीजिए ये ट्रैक। और मेरा ख्याल आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो बायो हैकिंग का जो टॉपिक था हेल्थ के हिसाब से, तो ये एक इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक डिजाइन किया जाएगा, जिसमें आप अगर चाहते हैं कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो या फिर आप जितनी उम्र भी जिए सेहतमंद जिए, तो ये बड़ा आइडियल है। अच्छा, बायो हैकिंग के बारे में इस वक्त जो मतलब बातचीत हो रही है दुनिया भर में, तो इसको नेगेटिव जैसे होता है कि नेगेटिव भी इसके लिए रिमार्क्स काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मौजूद हैं। इसकी रेपो जो है वो कई जगह पे ये भी कहा जा रहा है कि ये एक मतलब ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत अपने टाइम से पहले या साइंस से भी मतलब जो है ना ये थोड़ी सी शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ये हैक्स वगैरह लोगों के ऊपर टेस्ट किए गए हैं और अभी इसके ऊपर काम मतलब जारी है। अच्छा, इसको ये जो बायो हैकिंग है ना, इसको एक और टर्म दी जाती है जो कि है DIY की, डू इट योरसेल्फ। ये इसका ये भी एक नाम है। तो इसके बारे में अभी भी तहकीकात भी चल रही है, इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। जो करंट एग्जांपल्स हैं वो मैं थोड़ी बहुत आपको बताती चलूं कि इस वक्त एज बायो हैकिंग के ऊपर काफी लोग काम कर रहे हैं कि आप अपनी उम्र को मतलब ज्यादा अरसे तक जवान रहना, कि आपके ऊपर जो वो असरात हैं जो बुढ़ापे वगैरह के वो एक तवील अरसे के बाद आए, 60 साल के बाद आए, इस तरह से आए। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त काम चल रहा है। मुख्तलिफ थेरेपीज जिसमें रेड लाइट थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी है और भी इस तरह की कुछ थेरेपीज वगैरह उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जो कि एंटी एजिंग के लिए खास तौर पे है। इसके साथ ही एनर्जी बायो हैकिंग जो है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ट्रैकिंग डिवाइसेस, इवन मतलब आप जब सो रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपके पास ट्रैकिंग डिवाइसेस होती हैं, ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल, और ये सारी आपका जो दिल की जो धड़कन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए, मतलब आपका जो रिदम है उसकी रेगुलेशन के लिए उसको मालूम करने के लिए भी रखा जा रहा है। डाइट एंड न्यूट्रिशन बायो हैकिंग ये भी चल रही है। इसमें जो है वो बेसिकली वेट लॉस, आपका मेटाबॉलिक एफिशिएंसी, डाइजेशन, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं और वो ही इन्वॉल्व किया जाता है। इसको कस्टमाइज किया जाता है किसी भी एक बंदे की डाइट को और फिर उसके ऊपर ये काम किया जाता है। तो खैर इस वक्त मिली जुली इसके ऊपर राय है, ये भी मैंने बताना जरूरी समझा, क्योंकि ये कि आप ये जो चीजें आप इख्तियार कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, फूड का हमेशा से हम कहते हैं कि डाइट आपकी जितनी बेहतर होगी उतना अच्छा है, एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, सारी की सारी जो चीजें हैं वो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में खुद से भी तब्दीली लेकर आ सकते हैं। और जब ये मेडिसिन आम हो जाएगी, लोग मतलब आम तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उस वक्त डेफिनेटली आप भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, कुछ मैसेजेस, लेकिन एक कॉल है तो बस मैं 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी आज उम्मीद यही थी कि बस एक ही मिनट आप देंगे और एक ही मिनट में मैं बातें खत्म करता हूँ। सबके लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। और दूसरा ये है कि जैसे आपने आज का टॉपिक के हवाले से किया ना, तो जिस टाइम हम अपने आप को या अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, तो वो सही नहीं है। मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, तो वो वीडियो आप अपने फेसबुक पर कर दीजिएगा। तो वो कुरान पाक में इरशाद है। दूसरा ये है कि जिस टाइम अपना इस यहाँ पर रिसर्च किया जाए तो वो माइकल जैक्सन था जिसने बहुत सारे वो लगाए थे, तो वो उसके हमारे सामने ही जी हाँ, तो बिल्कुल चलिए मेरे ध्यान में भी थी। चलिए बिल्कुल जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट जी, सॉरी मैंने बहुत जल्दी में काट दी आपकी कॉल। आशियाना हादी, आपका मैसेज गुड मॉर्निंग का था। अमजद इकबाल आपने एक वीडियो भेजी है, वो मैं देख लेती हूँ, और आपने काफी सारी मुसलमानों के लिए दुआएं भी भेजी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबीन बुखारी, आपके भी मैसेजेस मेरे पास हैं। माइकल जैक्सन याद आ गया, मुझे भी वैसे आया था। और इसके अलावा जी हमारे ये भाई हैं, क्या नाम है ना इनका, इन्होंने वॉइस नोट भेजा, धर्मेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा मैसेज करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दोहा वाले सुरजीत कहते हैं सलाम आरजे महाविश खान, वेरी नाइस योर टॉपिक एंड वेरी नाइस योर शो। मैं यूट्यूब पर हूँ, आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा है कि टोटली एग्री एक लव से, और मैंने ऐसा सोचा है, और पहले भी मैंने सोचा था कि हाँ कॉल इसलिए नहीं आ रही, वो आजकल उम्रा करने गए हैं, तो ये वजह है। अच्छा, असमत आफरीदी ने कहा है कि आज आपका शो खुद ही चलाना चाहिए, टॉपिक ऐसा है कि हम सबको लिए नया है, तो सुन के इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबीन बुखारी ने अल्लाह हाफिज कह दिया, और मैं भी आपको कह देती हूँ इसी के साथ अल्लाह हाफिज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।